हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों आज से मैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर लंबा भी है और उसकी ना पेपर में बहुत अच्छी खासी वेटेज होती है, तो आपको ना इस चैप्टर को ना अच्छे से करना है। और ये चैप्टर सिर्फ 9th क्लास में काम नहीं आता है, आगे भी काम आएगा, 10th क्लास में भी यूज़ होता है और आगे भी आपके चैप्टर काम आता रहेगा। तो इसका बेस ना बच्चों हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बच्चों इस चैप्टर को ना मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो बच्चों देखिए, पॉलिनोमियल का जो बेसिक होता है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। ये तीनों का मतलब समझने के बाद फिर जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको ना अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए मैंने यहां पर डेफिनेशन लिख रखी है, द क्वांटिटीज और नंबर द वैल्यूज ऑफ विच आर फिक्स्ड अनचेंजेबल आर कॉल्ड कांस्टेंट। देखिए बच्चों, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी या कोई भी एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू ना फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं हो सकती, मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज कर ही नहीं सकते, वो हमेशा फिक्स रहती है। जैसे कोई भी नंबर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 3, क्या बच्चों आप 3 को चेंज कर सकते हो? नहीं बच्चों, 3 तो 3 रहेगा, तो 3 क्या है? कांस्टेंट है। तो कोई भी नंबर हो इस दुनिया में, वो एक क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि नंबर की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। बच्चों यहां पर मैंने 2 एग्जांपल और लिख रखे हैं। ये है तो लेटर ई और पाई। बच्चों ई, आप सोचोगे भाई ई जो इंग्लिश अल्फाबेट में आता है, हाँ बच्चों है तो वही, लेकिन ये ना मैथमेटिक्स में एक नंबर माना जाता है। जब आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ोगे 11th में 12th में, जब आप ई के बारे में पढ़ोगे तो ये एक नंबर होता है बच्चों ये, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो इसलिए ई भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पाई, पाई हमने सुन रखा है बच्चों, है तो बच्चों लेटर ही है, ग्रीक लेटर है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको ना एज ए नंबर यूज किया जाता है। तो पाई भी क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। जो उसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो कांस्टेंट में बच्चों हमने क्या सीखा? कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बच्चों क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल का यूज तो बहुत ज्यादा है पॉलिनोमियल में। अगर मुझे वेरिएबल के बारे में नहीं पता तो मैं पॉलिनोमियल को सीख ही नहीं सकता। तो देखिए बच्चों वेरिएबल क्या होता है? द क्वांटिटीज और नंबर्स द वैल्यूज ऑफ विच नॉट फिक्स्ड चेंजेबल आर कॉल्ड वेरिएबल। अब बच्चों जैसे अभी मैंने पढ़ा है कांस्टेंट, कुछ क्वांटिटीज तो ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, जिन्हें आप चेंज कर ही नहीं सकते, तो वो कांस्टेंट होता है। लेकिन नहीं, हर क्वांटिटी ऐसी नहीं होती कि जो फिक्स्ड होती है, जो चेंज ही नहीं हो सकती है। कुछ क्वांटिटीज, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप कह सकते हो फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वैरी करती रहती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे बच्चों मैंने आपको एग्जांपल दिया प्राइस। अब प्राइस, अब आप खुद सोचिए, क्या प्राइस की वैल्यू फिक्स होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। मानिए आज आपने आलू खरीदे 20 रुपए किलो, तो ये जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते बाद भी 20 रुपए किलो होंगे, हो सकता है कि 25 भी मिले आपको या 15 भी मिल सकते हैं। प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होता, चाहे वो किसी भी चीज का प्राइस हो। तो इसलिए प्राइस की वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। तो इसलिए प्राइस क्या होता है बच्चों? एक वेरिएबल होता है। दूसरा एग्जांपल बच्चों मैंने क्या लिखा है? टेम्परेचर। अब देखिए आप टेम्परेचर, मॉर्निंग में टेम्परेचर कुछ और होता है, आफ्टरनून में कुछ और होता है, इवनिंग में कुछ होता है और रात को कुछ और होता है। तो होता क्या है? टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो चेंजेबल होती है, चेंज होती रहती है। इसलिए टेम्परेचर भी क्या होता है बच्चों? एक वेरिएबल होता है। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ना समझ में आ गया होगा। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, आप चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, चेंजेबल होती है, वेरी करती है। लेकिन अब सुनिए, मैथमेटिक्स में वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए बच्चों, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब लेटर्स होते हैं, उन्हें हम एज ए वेरिएबल यूज करते हैं। जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो देखिए
ए क्यों है वेरिएबल। अब आप मुझे बताइए, आपसे कोई बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू सेम कोई आती है, किसी क्वेश्चन में 2 भी आ सकती है, किसी क्वेश्चन में 10 भी आ सकती है, तो ए की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। ऐसे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। इसलिए जब मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं तो अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। कोई भी लेटर जो इंग्लिश अल्फाबेट का होता है आप उसको एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट और इस वीडियो का आखिरी कॉन्सेप्ट। बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए बच्चों ये आपको आना चाहिए, ये आपके पॉलिनोमियल का बेस बनाएगा। तो देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रा, और बच्चों अलजेब्रा का मतलब होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जब किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं तो समझ जाइए वो एक्सप्रेशन किसकी बात कर रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। देखिए a combination of constant and variables connected by the sign of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression। कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट का और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, और वो आप किससे कनेक्ट करते हो, कोई भी मैथमेटिक्स ऑपरेशन, चाहे आप एडिशन यूज कीजिए या सब्ट्रैक्शन यूज कीजिए या मल्टीप्लाई या डिवीजन, कोई सा भी यूज कीजिए। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने यहां पर लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बच्चों ये क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि किसका कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट का और वेरिएबल का, और हमने इसको किससे कनेक्ट किया, माइनस से और प्लस से। तो ये हमारा बच्चों क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने को लिखा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बच्चों ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल का और डाटा का, और उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से और डिवाइड से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3√x माइनस 1। बच्चों ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये होते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।